औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास क्वेश्चन है शेयर एंड शेयर कैपिटल का। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख। ए कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपए से, डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर ऑफ 50 रुपीज़ ईच। 10,000 के शेयर्स में उसको डिवाइड करके जो कि 50 रुपये का एक शेयर बनता है। ऑन नवंबर 1 2010 कंपनी इशूड 7,000 शेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर्स। कंपनी ने 7,000 शेयर्स इशू किए हैं इस तरीके से। ऑथोराइज शेयर्स हैं 10,000, जिसमें से 7,000 इशू किए हैं। किस तरह से इशू किए हैं कि 1,000 शेयर्स टू प्रोमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। 1,000 शेयर्स उसने प्रोमोटर को दिया है इब्तदाई अखराजात के बदले। तो आगे लिखा हुआ है 2,000 शेयर्स टू डायरेक्टर फॉर कैश। 2,000 शेयर्स दिए हैं डायरेक्टर को कैश के बदले में। 4,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक, और पब्लिक को जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो 4,000 किए गए हैं। इस तरह ये टोटल 7,000 शेयर बन जाते हैं जो कि कंपनी ने इशू किए हुए हैं 3 तरीक़ों से। ऑन 15 नवंबर 2010 कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 6,000 शेयर्स। कंपनी को 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस वसूल हुई हैं। कंपनी ने जो जनरल पब्लिक को इशू किए थे 4,000 किए थे, और उसमें से 6,000 शेयर्स जो हमें एप्लीकेशन वसूल हुई हैं। 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा वसूल हुए हैं एप्लीकेशंस, इसलिए उन 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन जो हमें एक्स्ट्रा वसूल हुई हैं कंपनी उसको वापस कर देगी। ये यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन लगेगी। इसी बात को उसने आगे ख़ुद भी कहा है कि शेयर्स वर नॉट अलॉटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ 2,000 शेयर्स, कि 2,000 शेयर्स जो हमें एक्स्ट्रा मिले हैं उसकी बदले हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नहीं करेंगे। एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, और उसके पैसे हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द कंपनीज बुक एंड शो द फिगर्स इन द बैलेंस शीट, कि कंपनी के अकाउंट्स में इसकी जनरल एंट्रीज करें और अपनी बैलेंस शीट को बताएं कि किस तरह बनेगी। तो ये हमें पूरा क्वेश्चन दिया गया। अब देखते हैं इसको हमें हल किस तरह करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में, वो ये है कि ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख शेयर रुपीज़ डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर ऑफ 50 ईच। लिखेंगे रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख डिवाइड इसको 10,000 शेयर्स पे किया तो 50 रुपये का एक शेयर बन गया। इसके बाद कंपनी ने हमें शेयर्स इशू किए हैं 7,000 शेयर्स। तो लिखा हुआ है कि इशूड कैपिटल 7,000 शेयर्स एट द रेट चूँकि 50 रुपये का शेयर है, उस 50 रुपये पे डिवाइड किया रिजर्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे ये 3,50,000। अब आगे उसने बताया कि ये 7,000 शेयर्स जो इशू किए हैं वो किस किस तरह से किए हुए हैं। 1,000 शेयर्स एट द रेट ₹50 टू प्रोमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रोमोटर को 1,000 शेयर्स दिए हैं। प्रोमोटर से मुराद वो शख्स है जिसने कंपनी के शेयर्स को आगे बेचने की ज़िम्मेदारी ली है, और वो उसके जो ज़िम्मेदारी शेयर्स हुए हैं बेचने की वो 1,000 शेयर्स एट द रेट ₹50 है। ये बन जाएगा आपके पास 50,000। 50,000 आपने अगेंस्ट किसके शेयर इशू किए हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब है इब्तदाई अखराजात जो कंपनी जब बनाते हैं तो उसकी फॉर्मेशन के लिए 3 जो लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया जाता है, या सो ऑन अदर्स जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सब एक्सपेंसेस को हम जमा करके इकट्ठा करके वो लिखते हैं कि ये हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इब्तदाई अखराजात हैं जो कंपनी बनाने पे आए हैं। और ये जो अखराजात हैं इनको हम एसेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको एलिमिनेट करते जाएंगे। तो आगे लिखा हुआ है हमारे पास 2,000 शेयर्स टू डायरेक्टर फॉर कैश। 2,000 के शेयर्स हमने 50 के रेट पर क्या डायरेक्टर को दिए कैश की सूरत में। और इसके बाद लिखा हुआ है 4,000 शेयर्स हमने दिए हैं जनरल पब्लिक को। 4,000 शेयर्स ईच टू पब्लिक। ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर जो है, वैल्यू ऑफ शेयर एट द रेट एट पार वैल्यू जो है वो ₹50 है। एक शेयर की पार वैल्यू जो दी हुई है वो 50 रुपये है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि रिसीव्ड एप्लीकेशन हमें कितनी हुई है, 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशन। ये लिखा हुआ है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 6,000 शेयर्स। 6,000 की शेयर्स की एप्लीकेशन वसूल हुई है। ये पूरे क्वेश्चन का जो हमने लुब्बे लुबाब है उसको हमने बाहर निकाल कर लिख दिया है ताकि हमें पता चले कि हमने इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, इब्तिदा से लेकर एंड तक कैसे।
अब हम क्या करेंगे, ये जर्नल का फॉर्मेट यहाँ पे आपका सामने बना हुआ है और इधर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हम ये जर्नल भी पहले बनाएंगे, फिर इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ कंपनी ए लिमिटेड जर्नल। ए लिमिटेड कंपनी का जर्नल है, डेट, डिटेल, LF, अमाउंट, डेबिट अमाउंट करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। और अब सबसे पहली एंट्री हमारे पास होगी 1000 शेयर्स हमने जो 50 के रेट पर प्रोमोटर्स को इशू किए हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बदले। तो जर्नल एंट्री होगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर कैपिटल। डायरेक्ट ही प्रमोटर्स के लिए एंट्री जर्नल की जाएगी। अब 1000 शेयर्स ज़रब किसके साथ करेंगे, 50 के साथ। हमारे पास आ जाएगा 50,000 पैसे, पहली एंट्री होगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो 50,000 पैसे एंट्री हुई है वो यही हुई है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50। ठीक है, 50,000 पैसे एंट्री होगी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू प्रमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इब्तदाई अखराजात जो कंपनी के हुए हैं उसके बदले में हमने जो शेयर्स प्रमोटर को दिए उसकी जर्नल एंट्री हो गई है। दूसरी शेयर एंट्री होगी 2000 शेयर्स एट ₹50 ईच टू द डायरेक्टर फॉर कैश। डायरेक्टर को जो शेयर्स दिए हैं वो कैश के बदले दिए हैं। तो कैश के बदले में जब दिएंगे तो बैंक के अकाउंट के ज़रिए कंपनी में कैश आया है, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा कंपनी, और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। लिहाजा एंट्री होगी कैश अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से होगी, 2000 शेयर्स एट द रेट ₹50, 50 का शेयर है तो हमारे पास 1 लाख रुपये बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। हमारे पास जर्नल एंट्री होगी कि कैश अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2000 शेयर्स दिए हैं 50 के रेट पे, तो ये 1 लाख रुपए बन जाएगा। नीचे लिखेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू डायरेक्टर फॉर कैश एट पार वैल्यू। कैश पे एंट्री हुई है। पीछे हमने जितनी एंट्री भी की था वहाँ पे बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट आया था। बैंक इसलिए आया था क्योंकि बैंक के ज़रिए पैसे लिए हैं। यहाँ पे उसने क्लियर मेंशन खुद किया है कि हमने पर डायरेक्टर को कैश के बदले शेयर्स दिए, इसलिए कैश आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4000 शेयर्स हमें जो इशू किए हैं पब्लिक को, और लेकिन इस 4000 में से हमें एप्लीकेशन जो वसूल हुई हैं वो हमें हुई हैं 6000। हमें जितनी एप्लीकेशन वसूल होनी है पब्लिक से हमने उतने सही एंट्री करनी है। तो 6000 जो है शेयर्स के बदले हमें पब्लिक ने 50 रुपये के हिसाब से बैंक में पैसे जमा करवाए हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल वैल्यू बन जाएगी 3 लाख रुपए। हमें जो वसूल हुई है पब्लिक से 6000 शेयर्स के बदले वो हमें 3 लाख रुपए वसूल है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पब्लिक की जब एंट्री करेंगे, इशू करेंगे शेयर्स, तो उसमें शेयर एप्लीकेशन के ज़रिए लोग अपनी दरख्वास्तें जमा करवाएंगे और बैंक में पैसे आएंगे। तो 3 लाख रुपये डेबिट हो जाएगा, 3 लाख डेबिट और 3 लाख क्रेडिट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक में लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं और 6000 शेयर्स के बदले में पैसे हमें वसूल हुए हैं 50 के रेट पे, तो ये 3 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। रिसीव्ड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक एट पार। पब्लिक से पार वैल्यू पे हमें जो दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। अब आप देखें कि हमने पब्लिक को इशू किए थे 4000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने हमें जमा करवाए एप्लीकेशन 6000। तो 2000 एप्लीकेशन हमें ज़्यादा मिल गई हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। ये जो ज़्यादा वैल्यू में शेयर्स मिले हैं इसके बारे में उसने खुद कहा है, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 6000 शेयर्स वर नॉट अलॉटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ 2000 शेयर एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। और उनकी हमने वैल्यू जो है 2000 शेयर की वैल्यू को, अमाउंट को हमने वापस कर दिया है। तो अब जो वापस किए हैं तो 2000 शेयर्स वापस किए हैं। 2000 शेयर्स का मतलब है एट द रेट ऑफ ₹50 वापस किए। ये जो हमने एप्लीकेशन जब वसूल हुई थी तो इस वक्त एंट्री की थी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हम वापस करने लगे हैं तो यही एंट्री उलट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो कितने वापस कर रहे हैं, 2000 शेयर्स 50 के हिसाब से, तो ये 1 लाख रुपये बनता है। 1 लाख रुपये डेबिट हो जाएगा और 1 लाख रुपये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हुई है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट
2000 शेयर एट द रेट ₹50 के बैंक में 2000 शेयर से हमें शेयर हमने वापस किए हैं 50 के हिसाब से, तो 1 लाख रुपये बनता है। नीचे लिखा हुआ है रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन टू द पब्लिक एट पार, कि हमने जो ज़्यादा आपके पास वैल्यू शेयर एप्लीकेशन आई थी उनको वापस कर दिया। अब हमारे पास बच कितनी गई हैं जो पब्लिक है, 3 लाख रुपए से हमें पब्लिक से पैसे वसूल हुए थे, 1 लाख रुपए उन्होंने वापस कर दिया। पीछे हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, जो रह गए हैं जिसका हमने शेयर सर्टिफिकेट देने हैं। और आप अगर इधर भी देखें तो 4000 शेयर हमने इशू किए थे पब्लिक को, जिससे 6000 एप्लीकेशन वसूल हुई, 2000 वापस कर दिए, 6000 में से पीछे 4000 बनती हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। अब ना आप ये भी देख सकते हैं कि देखें यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन 3 लाख से क्रेडिट हुआ है, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे 1 लाख से डेबिट हुआ है। 3 लाख में से 1 लाख जब माइनस होगा तो पीछे 2 लाख रुपए से होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास है जर्नल एंट्री हुई है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹50। जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम पार वैल्यू से क्रेडिट करेंगे। 4000 शेयर्स पीछे बच गए थे 50 के हिसाब से। अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू पब्लिक एट पार, पार वैल्यू पे पब्लिक को हमने सर्टिफिकेट दे दिए हैं। तो ये हमारे पास जर्नल तैयार हो गया जो हम तैयार करेंगे इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। ये तमाम ट्रांजैक्शन हो गई है। अब हम देखेंगे कि हमने जो बैलेंस शीट बनानी है वो किस तरह बनेगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए लिमिटेड कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन 30 नवंबर 2010, और ये हमारे पास आ जाएंगे, उसकी हेडिंग आ जाएंगी, लाइबिलिटीज़ हैं, अमाउंट है, एसेट है और अमाउंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एसेट साइड को देखेंगे किस तरह। देखें जी, पहली जनरल एंट्री में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमें एसेट कंसीडर करना है, वो हमारे पास है 50,000 रुपये। तो हम लिखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट 50,000 रुपये एसेट। दूसरी एंट्री में कैश डेबिट हुआ है, ये हमारा कैश अकाउंट एसेट अकाउंट होता है 1 लाख रुपये। तीसरी एंट्री में बैंक अकाउंट देखें डेबिट हुआ है 3 लाख से, और बैंक अकाउंट चौथी एंट्री में क्रेडिट हुआ है 2 लाख 1 लाख से। ये 3 लाख में से 1 लाख जब माइनस होगा, बैंक अकाउंट 3 लाख और बैंक अकाउंट 1 लाख क्रेडिट हुआ, तो पीछे हमारे पास बचेगा 2 लाख रुपये। तो यहाँ पे मैंने देखें लिखा हुआ है बैंक अकाउंट 3 लाख आपका डेबिट हुआ था, माइनस 1 लाख से क्रेडिट, तो पीछे 2 लाख रुपये बच गया। तो ये हमारे पास बन गया है 3,50,000। इसी तरह लाइबिलिटी साइड जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है चूँकि कंपनी के बैलेंस शीट बना रहे, सबसे पहले हम ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे। ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास है 5 लाख, तो लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल 10,000 शेयर एट द रेट ₹50 के हिसाब से हमने उसको इशू किया था, रजिस्टर्ड करवाया था। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इशूड कैपिटल। तो हमने जो इशू किए थे सबसे पहले प्रोमोटर्स को किए थे 1000 शेयर्स। प्रमोटर्स को हमने जो पहले शेयर इशू किए थे 50,000 रुपये, ठीक हो गया। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 1000 शेयर एट द रेट ₹50। फिर उसके बाद हमने इशू किए थे डायरेक्टर को फॉर कैश, वो हमारे पास शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 1 लाख रुपये से, 2000 शेयर उसको दिए थे। तीसरा हमने पब्लिक को दिए थे, हमने पब्लिक को इस 4000 शेयर दिए थे 50 के रेट पे, शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। अब हमारे पास बैलेंस शीट में देखें ये लायबिलिटी साइड जब जमा करेंगे, ऑथोराइज कैपिटल की वैल्यू जमा नहीं करते, मैंने आपको बताया था। तो ये हम 50,000, 1 लाख और 2 लाख जब जमा करेंगे तो 3,50,000 दोनों साइड में आ गया। ये है कंपनी की बैलेंस शीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द आपसे तब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।